नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल पे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम कोई सोने का कंपटीशन खेल रहे हैं जिसमें सोने की सारी बात होगी और सोने से रिलेटेड ही सारी बात होगी। रावण ने आकर के इस एपिसोड को कुछ ऐसा ही बना दिया था कि प्रत्यंचा चांदी की अल्प मूल्यवान वस्तु है, सोने की करवा देंगे। मंदिर सोने का, केवल सोने का नहीं, रत्न भी लगा देंगे। ग्लोब है ना जो आपके पास। सबसे बड़ी चीज है, डायरेक्टर साहब ने दो व्यक्तित्व मतलब दो सोच के व्यक्ति को हमारे समक्ष रख दिया है। एक स्वयंवर स्टार्ट हो रहा है, शिव धनुष जा रहा है, लेकिन एक तरफ रावण है जो वो केवल सोने की बात कर रहे हैं, यानी कि मेरे पास कितना सब कुछ है। केवल रावण ही नहीं भाई, उनके नाना भी सोने की बात कर रहे हैं, रावण भी सोने की बात कर रहे हैं और बाकी राजकुमार भी स्वयंवर में पधार चुके हैं। लेकिन एक तरफ हमारे प्रभु श्री राम जी हैं जो उसी ग्राम में रहकर, उसी राज्य में रहकर ये देख रहे हैं कि कितनी समस्याएं हैं, मैं किसकी मदद कर सकता हूं, सहायता कर सकता हूं इस कम समय में, इस मानव रूप। अगर मैं यहाँ पे हूं तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी सहायता मैं कर सकता हूं, मेरी सहायता से उसकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी, ये देखने वाली होती है। व्यक्तित्व का अंतर। चलिए फिलहाल अभी व्यक्तित्व का अंतर तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं ग्रामवासी जो है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके कि अरे, स्पेशली दादी माँ, हाँ बताओ जो सही में मूर्ख बन गई। हाँ। वृद्ध तो है लेकिन अब मूर्ख भी हो गई है। तो चलिए फिलहाल बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 54 पार्ट 2। राजकुमार, मुझे क्षमा कीजिए, मैं पहचान नहीं पाई आपको, बहुत अनर्थ हो गया मुझसे। माई सत्य कह रही। मुझे क्षमा कीजिए राजकुमार, मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया, मैं पहचान नहीं पाई आपको। नहीं माई, आप माँ तुल्य हैं। आपका हाथ केवल आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए। आप युवराज होकर भी हमारे खेतों में काम करते रहे। ये वो भूमि है जहाँ स्वयं राजा भी कृषक की भांति खेतों में श्रम करते आए। तो फिर मुझे देखकर इतना आश्चर्य क्यों? दामाद बनने से पहले पुत्र बन। भैया, गुरुदेव ने बुलाया है हमको। अवश्य, अनुमति चाहता, समय मिला तो फिर लौटूंगा। जो अभी भी पूरी तरह सीख नहीं पाया। मुझे उस समय की प्रतीक्षा अनंत काल तक रहेगी। वाह, प्रणाम महाराज। संकस्य नरेश कुशध्वज आपसे भेंट करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। सांकस्य, ये कौन सा राज्य है? और उसकी नरेश से मिलके मैं क्यों अपना समय व्यर्थ करूं? कुशध्वज मिथिला नरेश के छोटे भाई हैं लंकेश। सुन तो लो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ले आओ। एटीट्यूड लेवल है भाई। क्या के लिए आए? ये कक्ष बहुत ही छोटा है। जी महाराज। दो लोगों से ही भर गया है। प्रणाम लंकेश। प्रणाम। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको यहाँ किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं हो रही है? हमारी व्यवस्था में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई?
जब से तुम्हारी भूमि पर पदार्पण हुआ है मेरा, एक ही आभास हुआ है मुझे कि तुम सबने लंकेश के आगमन के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं की, क्योंकि निमंत्रण भेजने से पहले ही कर लेनी चाहिए थी। आप आदेश करें लंकेश, मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपके असंतोष के कारणों को शीघ्रातिशीघ्र दूर करने की। तीनों लोगों में जिसके बल, जिसकी समृद्धि से सब ईर्ष्या करते हैं, उसके लिए ऐसा कक्ष, इससे बड़े कक्ष में तो मेरे सेवक रहते हैं। और ये समझने की भूल मत करना कि मैं जनक की पुत्री से विवाह करने के लिए ये अपमान सह रहा हूं। एक क्षण भी नहीं रुकता यहां यदि मिथिला में महादेव का धनुष न होता। विवाह के पश्चात धन भिजवा दूंगा। मिथिला को रावण की मानता के अनुसार परिवर्तित करना होगा। कह दो जनक से, ताकि कभी भूलवश मुझे यहां आना पड़े तो कोई असुविधा ना हो। हमसे जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। सोने पे बैठने की आदत है भाई। स्वयंवर आरंभ होने जा रहा है, सभी राजा पधार रहे हैं। मैं विश्राम करने जा रहा हूं। विश्राम? क्या आप स्वयंवर में भाग नहीं लेंगे? सोचिए नानाश्री, यदि मेरा कोई दास अपनी पुत्री का विवाह कराने के लिए एक भव्य व्यवस्था करे और एक ही क्षण में सब संपन्न हो जाए तो दरिद्र का सारा प्रयास व्यर्थ है ना। ऐसे ही निर्धनों के राज्य में विवाह की तैयारी की गई है। यदि मैं स्वयंवर में पहले ही पहुंच गया तो धनुष पर प्रत्यंच चढ़ाकर विजयी हो जाऊंगा। सभी राजवंशी पधार रहे। करने दीजिए प्रयास, धनुष को कोई हिला तक नहीं पाएगा। मनोरंजन होने दीजिए सबका। अंत में मैं आकर उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दूंगा और सब कहेंगे लंका नरेश की जय, त्रिलोकाधिपति की जय, सर्वशक्तिशाली रावण के जय। अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में आप सभी का स्वागत करता हूं। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।
प्रभु श्री राम को। कुशध्वज, लंकापति रावण कहाँ है? प्रणाम महाराज। और काम करेंगे, बैठवाएंगे, मिल लेंगे। प्रणाम मिथिला नरेश। लंकेश विश्राम कर रहे हैं, परंतु उन्होंने कहा है कि आप धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतियोगिता आरंभित करें। उनकी जब इच्छा होगी तब वो आ जाएंगे, क्योंकि जिस क्षण वो यहां आएंगे उसके दूसरे ही क्षण प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। परंतु आपने इतना भव्य आयोजन किया है, इन सभी राजाओं को बुलाया है, तो उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन का अवसर तो मिलना चाहिए ना। मिथिला नरेश, यही उदारता है लंकेश की। वो इस प्रतियोगिता के मनोरंजन में विघ्न नहीं बनना चाहते। मनोरंजन? पहले आप सब आनंद उठा लीजिए, लंकेश आएंगे और प्रतियोगिता समाप्त कर दें। आप कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। शतनु, मिथिला नरेश, राजा शीरध्वज जनक तथा महारानी सुनैना की पुत्री राजकुमारी सीता पधार रही हैं। लंकापति रावण कहाँ है? दीदी, दशरथ नंदन क्यों नहीं आए?
मुझे विश्वास है कि वो आएंगे, अवश्य आएंगे। मैं अभी नहीं आ रहा, मैं आऊंगा तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा, फिर कंपटीशन खत्म। तात्पर्य यह है कि लंकापति रावण नहीं, ऐसे नहीं। एक काम करिए जनक जी, या तो सारे राजाओं को भेज दीजिए, सब अपने घर जाएं, या तो मुझे सबसे आखिरी में आने दीजिए, ताकि लोग यहां तक आए हैं अपना किराया भाड़ा लगा करके, गाड़ी बुक करवा करके, फलाना ढमकाना। मैं भी वही एग्जांपल देना चाह रहा था कि यदि कोई मूवी 3-4 घंटे की बना रखी है, सस्पेंस मूवी, और आप जाके वो सस्पेंस रिवील कर दो, तो कौन देखने जाएगा? हीरोइन ही कातिल है। भाग जा वहां से। आज भी दौड़ा देगा तुमको। तो उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि मैं विश्राम कर लेता हूँ। लंबा आयोजन किया, इतना पैसा खर्चा किया, इतने लोगों को आमंत्रित किया है, तो मैं नहीं चाहता कि वो सब व्यर्थ हो। ये महानता है, ये मेरी महानता नहीं, मनोरंजन हो रहा है। उदारता है, महानता नहीं, यही उनका उदार भाव। मैं तो वही सोचा था, राजा जनक भी लाइक क्या करूं, मार भी तो नहीं सकता इसको। मेहमान जो ठहरा। क्या शुरू करवाइए, क्योंकि अगर ये लंकापति रावण आ गए तो ये तो यही खत्म हो जाएगा। मजा आ रहा है लंकापति रावण का। एक चीज मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आ रही, जो स्टार्ट हुआ था लंकापति रावण का, तो उनकी वॉइस मुझे क्लियर समझ में आ रही है। अभी क्या है, उनको मुझे लग रहा है या तो इको या ट्यून चेंज की गई है, या फिर उसको लाउड बनाने के लिए, लाउड बनाने का। प्लस एक चीज और दिक्कत कर रही है कि लंकापति रावण के 6 शब्द से ज्यादा एक लाइन में नहीं। गौर फरमाइएगा इस चीज पे, मैं हूं लंकेश फलाना ढमकाना, फिर स्टॉप, फिर अगली लाइन, फिर अगली लाइन, तो वो लंबा सेंटेंस नहीं। डबिंग चेंज की गई है, कोई बात नहीं, हमारे सब्सक्राइबर ने बताया भी था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद डबिंग चेंज की गई है, डबिंग चेंज नहीं, ऑटो ट्यून करी गई, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे लाउड हो रही है कि क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। फिर भी मजा आ रहा है, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन है, ये सारी बात खत्म होने के बाद लंकापति रावण की जय हो, लंकेश की जय हो। अपनी तरफ से लेके भी आ रखे हैं 4 लोग। जयकारा वाला 500 रुपया देगा। ये क्या व्यवस्था की, जब आपको पता था मैं आने वाला हूँ, ये क्या व्यवस्था है? मतलब हाथी के लिए आपने अस्तबल रखा है? हाथी घोड़ों के रूम में रहेगा तो घोड़े कहाँ रहेंगे? लज्जित कर दिया पूरी तरीके से। लेकिन चलिए, स्वयंवर में मजा आने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से मजा तो गुरु तब आएगा जब इतना ज्यादा इन्होंने जो रायता पसार रखा है कि मैं ही उठा पाऊंगा, मैं हूं ना, और रायता जो पसार रखा है, जब वो प्रयास करेंगे तो कितना अपमान होगा। जब वो एकदम मतलब जो मैंने देखा तो नहीं है फिलहाल, लोग दांत चियार करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं ये समाप्त। शीघ्र ही लौटेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।